पिछले वीडियो में आपने श्रवण किया, जब भगवान महावीर स्वामी 28 वर्ष के हुए तब उनके पिता राजा सिद्धार्थ और माता तीसला स्वर्गवासी हो चुके थे। पूरा वर्णन आपने पिछले वीडियो में सुना है, किस तरह से माता पिता के वियोग के बाद ही उन्होंने दीक्षा ली। अब मुझे दीक्षा लेकर तब संयम का कठोर मार्ग अपनाना चाहिए। कुमार वर्धमान अनुमति लेने के लिए बड़े भाई नंदीवंदन के पास गए और नंदीवंदन ने दीक्षा की बात सुनते ही वह बहुत दुखी हुए। भाई, अभी माता पिता के शोक से मेरा हृदय दुखी है। तुम भी छोड़कर चले जाओगे तो मुझे कौन सहारा देगा। भगवान महावीर मौन रहे। तब नंदीवर्धन ने कहा, अच्छा भाई, मेरा स्नेह मानकर 2 वर्ष तक और रुक जाओ, फिर दीक्षा ले लेना। इस तरह से भाई की बात मानकर महावीर 2 वर्ष तक घर में ही त्याग में जीवन बिताते रहे। किस तरह से बड़े भाई का सम्मान किया और माता पिता के वियोग यानी स्वर्गवास होने के बाद उन्होंने दीक्षा ली। इस तरह से वह महावीर दीक्षा का संकल्प जानकर नवलोकांतिक देवों ने आकर प्रार्थना की क्योंकि नवलोकांतिक देव 5वें देवलोक ब्रह्मलोक को घेर कर 8 दिशाओं में 8 प्रकार के और मध्य में 1, इस प्रकार नवलोकांतिक देव भगवान से निवेदन करने के लिए आते हैं। यह परंपरा से आता आ रहा है कि भगवान जब दीक्षा लेते हैं उसके पहले नवलोकांतिक देव आकर उनसे निवेदन करते हैं, विनम्र करते हैं कि आप दीक्षा लीजिए और तीर्थ की स्थापना कीजिए। तो हे धर्म का प्रकाश करने वाले सूर्य, आपकी जय हो। आपका संकल्प महान है। संसार को आत्मा कल्याण का मार्ग दिखलाइए, धर्म तीर्थ का परिवर्तन कीजिए। इस प्रकार नवलोकांतिक देव आते हैं और भगवान से निवेदन करते हैं। भगवान तो स्वयं बुद्धि है, किसी से उद्बोधित नहीं है, लेकिन यह परंपरावश नवलोकांतिक देव तीर्थंकर भगवान के जब दीक्षा का संकल्प जानकर वो आते हैं। अब दीक्षा लेने से पहले राजकुमार महावीर ने 1 वर्ष तक प्रतिदिन प्रातः काल की 1 पहर तक निरंतर 1 करोड़ 8 लाख स्वर्ण मुद्राएं दान की और अमीर गरीब सभी उसका दान लेने आते और प्रसन्न होकर लौट जाते। जब भगवान वरदान देते हैं वह सिर्फ भव्य जीव ही प्राप्त कर सकता है। अब भव्य जीव के हाथ में वह वरदान नहीं आता है। अगर गलती से आ भी जाए तो वापस वो नीचे गिर जाता है, उसके हाथ में नहीं आता है। तो इसी तरह से भगवान 1 वर्ष तक में 3 अरब 88 करोड़ 80 लाख स्वर्ण मुद्राएं देते हैं। तो ये जो वरदान जो है वो भगवान के समय से ही चला आ रहा है। जो दीक्षार्थी होते हैं वो उनका बरगोड़ा निकलता है तो वो वरदान देते हैं। यह परंपरा तीर्थंकर परमात्मा से चली आ रही है। इस तरह से 2 वर्ष पूरे होने के पश्चात मार्गशीर्ष कृष्णा दशमी के दिन वर्धमान कुमार ने चंद्रप्रभा नामक शिविका में बैठकर दीक्षा के लिए प्रस्थान किया। 100 धर्मेंद्र आदि असंख्य देवी देवता एवं हजारों नर नारी इस विशाल जुलूस में शामिल हुए। भगवान तीर्थंकर परमात्मा जब दीक्षा लेते हैं तो यहाँ तक कि देवी देवता ही उनका महोत्सव मनाते हैं। देवी देवता सब जने उनके दीक्षा में पधारते हैं। तो विशाल जुलूस नगर के बाहर स्थित ज्ञात खंड उद्यान में पहुंचा। अशोक वृक्ष के समीप पालकी रखी गई। एक एक करके वर्धमान ने अपने सारे बहुमूल्य आभूषण और वस्त्र उतार दिए और फिर पूर्व दिशा की ओर मुख करके अपने केशों का पंचमुष्टि लोच किया। और जब भगवान के जो केश जो होते हैं, स्वयं इंद्र ने केशों को रत्न पात्र में ग्रहण किया। भगवान के केश मनुष्य को किसी को प्राप्त नहीं होते हैं, उसे देवता ही लेते हैं और फिर ही समुद्र के अंदर उसको बहा देते हैं। फिर पंचमुष्टि लोच करके फिर सिद्ध परमात्मा को नमस्कार करके धीर गंभीर स्वर में खुद ही प्रतिज्ञा लेते हैं कि मैं जीवन भर संभाव की साधना स्वीकार करता हूँ।
यानी करेमी सामायियम सावजम जोगम पचखामी, इतना पाठ बोलते हैं और सभी पापकारी प्रवृत्तियों का त्याग करता हूँ। इस तरह से तीर्थंकर परमात्मा सिर्फ सिद्ध परमात्मा को वंदन नमस्कार करके स्वयं ही दीक्षा ग्रहण कर लेते हैं। यहाँ से धर्म की यानी सब स्वरूपोत में भगवान दीक्षा लेते हैं तो 2 दिन के निर्जल उपवास के साथ कठोर संयम व्रत का संकल्प ग्रहण करके महाश्रमण अपनी मस्ती से मस्त, बिना रुके बिना पीछे मुड़े सीधे कंकीले पथरीले पथ पर वन की ओर चले दिए। इस तरह उनके गौर स्कंद पर इंद्र द्वारा प्रदत्त एक हिमसा श्वेत उज्ज्वल देवदुष्य वस्त्र लहरा रहा था। यानी तीर्थंकर परमात्मा जब दीक्षा लेते हैं तब देवदुष्य वस्त्र यानी देवताओं के द्वारा एक श्वेत वस्त्र दिया जाता है, वही वो उनके तन पर रहता है, बाकी कोई वस्त्र उनके तन पर नहीं रहता है। इस तरह से भगवान दीक्षा लेकर वन की ओर पधार गए। अब ज्ञात खंड उद्यान से विहार कर शमन भगवान महावीर एकाकी आगे वन की ओर बढ़े। भगवान अकेले ही दीक्षा लेते हैं और इस तरह से संध्या काल के समय कुमार ग्राम के बाहर एक वृक्ष के नीचे ध्यान समाधि में स्थिर हो जाते हैं। उस समय एक ग्वाला आया, उसने बैलों को वहाँ बैठाकर महावीर से बोला कि भिक्षु मेरे बैलों का ध्यान रखना, मैं गांव में जाकर अभी कुछ देर में वापस आता हूँ। इस तरह से वह कहकर चला गया और चले जाने के बाद अब देखो कि बैल चलते चलते दूर निकल गए। अब यहाँ से दीक्षा लेने के बाद भगवान का उपसर्ग ग्वाला से शुरू होता है। अब देखिए कि किस तरह से ये ग्वाला आता है, वो आप आगे की वीडियो में श्रवण सुनिएगा। और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो फॉरवर्ड करें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें और सब बच्चों को ज़रूर दिखाएं। भगवान महावीर स्वामी की जीवनी आपको पूरी तरह से समझा रहे हैं और आगे अगर आपको और डिटेल चाहिए तो आचारांग सूत्र के अंदर उसके अंदर पूरा वर्णन दिया है कि भगवान जब दीक्षा लेते हैं तो किस तरह से लेते हैं। तो इस तरह से आचारांग सूत्र का 15वां अध्ययन और तृतीय चूलिका भावना नामक में भगवान की पूरी साधना का वर्णन है। इस तरह से देखते रहिए। जय जिनेंद्र।